हेलो मम्स सर्कल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे पाउडर के बारे में। सभी के साथ ये होता है, गर्मियाँ आती हैं, टैल्कम पाउडर स्टार्ट हो जाता है, सबके पाउडर जो रखे होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत स्टडी करी है, उसके बाद मैंने ये वीडियो मैं आपको बना रही हूँ कि पाउडर बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। इवन मैंने भी बहुत यूज़ किया है, जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी मैंने भी पाउडर यूज़ किया है। हम छोटे थे तब से पाउडर का यूज़ हो रहा है। हमारी मम्मा ने हमारी बॉडी पे पाउडर यूज़ किया है, तो हमारे माइंड में भी ये थिंकिंग थी कि जब हमारा बेबी बड़ा होगा तो हम भी ये वाला पाउडर यूज़ करेंगे। मैंने भी शुरू से अपने बच्चों को जॉनसन बेबी यूज़ किया है, लेकिन अब जाके मुझे कहीं पे पता चला, मेरी बेटी के टाइम पे मुझे पता चला, मेरी बेटी के लिए मैंने यूज़ किया, लेकिन मेरी बेटी के टाइम पे मुझे पता चला कि पाउडर बच्चों के लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरे जनरली किसी पेरेंट्स को ये पता नहीं होगा कि पाउडर बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। बचपन से देखते आ रहे हैं, हम सभी पाउडर यूज़ करते हैं, फैमिली में सभी यूज़ करते हैं, फैमिली रिलेशंस में सब यूज़ करते हैं पाउडर। बट मैंने आपको बताया, मैंने स्टडी जब की, मैंने जब रिसर्च किया एंड मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, तब मुझे पता चला कि उन्होंने बिल्कुल मुझे ये सजेस्ट किया कि पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होता बच्चों के लिए। ये चीज़ सुन के जब मैंने ये स्टडी की, रिसर्च की, तो ये चीज़ सुन के, ये चीज़ पढ़ के मैं इतना शॉक्ड हुई कि क्या ये सच है? क्योंकि हमने भी वही चीज़ यूज़ करी है, हम अपने बच्चों को भी, मैंने अपने बेटे के लिए भी वो यूज़ किया है। लेकिन सच में मैं बहुत हैरान थी उस टाइम पे जब मुझे ये पता चला। आप खुद सोचिए, आप खुद वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने बेबी के लिए, आपने खुद अपने लिए वही चीज़ यूज़ करी है, फिर सडन आपको पता चले कि नहीं, इट इज़ नॉट सेफ़। तो शॉक, कितना कितना शॉकिंग होगा वो सब आपके लिए। बट फिर मुझे ये चीज़ जो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों सेफ़ नहीं है ये? क्या वजह है जिससे कि डॉक्टर यूज़ करने के लिए पाउडर मना करते हैं? इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, जिससे पता चला है बच्चों में क्या है, पाउडर की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। स्पेशली उन बेबी के लिए जो बेबी प्रीमेच्योर होते हैं, या फिर जिन्हें हार्ट डिसीज़ होता है, या फिर इन्हें पहले से ही बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, पहले से ही बच्चे को कोई अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों को ये चीज़ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, जिन्हें रेस्पिरेटरी सांस वाली प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है पाउडर से। ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि ये लंग्स कैंसर तक भी पहुंच जाती है। अभी काफ़ी टाइम पहले इस पे बहुत स्टडी हुई है, जिससे ये सब चीज़ें पता चली हैं। यही वजह है कि डॉक्टर मना करते हैं कि बेबी सेफ़ रहें। पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या ऐसी वजह है जो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं पाउडर की वजह से। क्या होता है, हम शेक करके पाउडर लगाते हैं बच्चे की बॉडी पे, ऐसे 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 करके हम पाउडर लगाते हैं बच्चे की बॉडी पे। तो वो पाउडर क्या होता है, जितना बॉडी पर रहना होता है वो उतना रह जाता है, और बाकी वो जो आसपास की उसकी एयर होती है वो उसमें उड़ जाता है। वही हवा जो एक बेबी जब सांस लेता है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाती है, उसके लंग्स में, उसके चेस्ट में, उसमें पहुंचकर उनको ब्लॉक कर देती है। आप सोच सकते हैं बेबी कितना वीक होता है, उसका सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। जब पाउडर वाली एयर जब बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम या बॉडी में जाएगी तो वो उसको पूरा ब्लॉक कर देगी, क्योंकि जब बच्चा ब्रीथ करेगा तो वो एयर के द्वारा है, वो उसके पार्टिकल्स, पाउडर के पार्टिकल्स बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, बच्चे की बॉडी में जाएंगे और जाकर उसे ब्लॉक कर देंगे। और फिर आप डेली ये चीज़ यूज़ करते हैं, पाउडर हम डेली यूज़ करते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, बच्चे को पाउडर यूज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ डेली होगी जब, तो ये प्रॉब्लम एकदम से नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली यूज़ करेंगे पाउडर को, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी और वो लंग्स इन्फेक्शन तक, लंग कैंसर तक पहुंच सकती है। इससे बच्चे की बॉडी डैमेज भी हो सकती है, बच्चे के लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही, आप समझ सकते हैं पाउडर बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सेकेंड रीज़न है कि ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बताया गया है। इस पे भी बहुत स्टडी हुई है, इससे भी पता चला है कि स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए, गर्ल्स का जो जेंटल एरिया है, प्राइवेट एरिया होता है, वहाँ पर जनरली पाउडर यूज़ करते हैं, उसे ड्राई करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं। स्टडी में ये देखा गया है, जो रेगुलर पाउडर यूज़ करते हैं वहाँ पर 30% चांस होते हैं ओवेरियन कैंसर के। ये चांसेस बढ़ गए हैं उन गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन, सब में बढ़ गए हैं उन चांसेस जो रेगुलरली अपने जेंटल एरिया में पाउडर यूज़ करते हैं।
अब आप एक चीज़ सोचिए, मतलब सोचते ही होंगे पेरेंट। मैं अपना बताती हूँ, मैंने जब ये चीज़ें पढ़ी, मैंने स्टडी करी, तो मैंने ये सोचा क्या मेरे लिए पाउडर इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या मैं पाउडर यूज़ करती हूँ तो उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट नहीं ले सकता। मतलब मेरे लिए प्रोडक्ट इतना ज़रूरी है, मेरे लिए पाउडर इतना ज़रूरी है कि उसकी वजह से मुझे पता है कि उस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब भी मैं उसे यूज़ करूँगी, मतलब उसकी जगह पर मैं कुछ और यूज़ नहीं कर सकती। तब मैंने ये सोचा, फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हमें क्या नीड पड़ती है पाउडर की, मतलब पाउडर काम क्या करता है। पाउडर क्या काम करता है कि अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, हम इसके लिए पाउडर यूज़ करते हैं, खुशबू के लिए पाउडर यूज़ करते हैं। तो मैंने पाउडर की जगह पे बहुत सारे लोशंस आते हैं, 6 महीने तक तो वैसे ही हम बच्चे को कुछ नहीं लगाते हैं, मना करते हैं, खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। 6 मंथ बाद मैंने देखा बहुत से लोशंस ऐसे आने लगे हैं, लोशंस ऐसे आने लगे, क्रीम्स ऐसे आने लगी हैं कि जिसमें भी अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस होती है। तो पाउडर को हटा के आप वो क्रीम लोशंस ये यूज़ कीजिए। सेकंड हो गया आपका, बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, डायपर रैश की वजह से डायपर जब चेंज करते हैं तो वहाँ पे पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर क्या करता है, वहाँ पे ठंडक देता है, वो उसे ड्राई करता है, ठंडक देता है। तो आप उसकी जगह पे कोकोनट ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल भी बॉडी को ठंडक ही देता है। लेकिन आप पहले पूरी स्किन को ड्राई कर लीजिए, जैसे हम पाउडर यूज़ करते हैं पूरी स्किन को ड्राई करके पाउडर लगाते हैं, उसी तरह से आपको पाउडर की जगह आप ड्राई करके स्किन को आप कोकोनट ऑयल लगाइए, वो भी आपके बच्चे की बॉडी को ठंडक देगा। या फिर अब तो मार्केट में बहुत से डायपर रैश क्रीम अवेलेबल हैं, वो भी बच्चे को कूलिंग इफेक्ट देती है, ठंडक देती है, तो उससे भी आपका बच्चा सेफ रहेगा। मतलब क्या होता है कि बच्चे को दाने हो, जब पसीने आते हैं बच्चे को, गर्मी में दाने हो जाते छोटे, तो उस पर भी कूलिंग के लिए पाउडर वगैरह यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप पाउडर यूज़ नहीं करें। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पाउडर जब स्वेट आता है फिर हम उसमें पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए आप पाउडर यूज़ मत करिए, ये नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है, बच्चे को स्वेट आएगा। अच्छा क्या होता है, कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड है आपको पाउडर की, मतलब आपको पाउडर यूज़ करना है बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा ही नीड आपको लग रही है, तो आप क्या करेंगे, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, हैंकी पे हल्का सा पाउडर, बच्चे से दूर जाके आप हल्का सा उस पर पाउडर छिड़किए हल्का सा, फिर उसे ऐसे बंद कर लीजिए और जाके बच्चे के पास जाके हल्के से, आप देखिए कि बच्चे के मुंह के पास वो पाउडर ना उड़े, हल्के से बच्चे के आर्म को उठाइए, आपको यहाँ पे लगाना है बच्चे के, तो आप उसके बच्चे को ऐसे करके पाउडर रख दीजिए। तो आपको इस तरह से पाउडर यूज़ करना है, ये टेक्निक है, इससे बच्चे का मतलब हवा में, एयर में पाउडर नहीं उड़ेगा और आपके बच्चे के पाउडर लग जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया बहुत रेयर केस में, जब आपको लग रहा है, आपको नीड लग रही है, आपको वैसे पाउडर यूज़ नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप यूज़ नहीं करिए। ये बहुत से पेरेंट्स को ये जानकारियाँ नहीं होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के ऊपर या फिर आपको कोई और चीज़ पता है कि किस तरह से आप पाउडर, कोई टेक्निक पता है कि आप किस और तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपको कुछ और भी पता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे भी इतनी बाद में आके ये चीज़ें पता चली हैं, तो बहुत से पेरेंट्स को अभी तक ये नहीं पता है, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि और पेरेंट्स को भी ये जानकारियाँ मिल जाएँ। ओके, थैंक यू।